हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि अपचय किसे कहते हैं। उसके बाद अपचय के प्रकार पढ़ेंगे और भौतिक अपचय क्या होते हैं, रासायनिक अपचय क्या होते हैं और जैविक अपचय क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये अपचय के प्रकार हैं, तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अपक्षय क्या होता है या अपक्षय किसे कहते हैं। देखिए, चट्टानों का विखंडन यानी कि टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। जैसे कोई चट्टान है, वो टूट फूट रहा है अपने आप, तो उसको अपक्षय कहा जाता है। इसमें चट्टानें अपनी मौजूदा जगह पर ही विखंडित होती हैं। इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं होता है। यह बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे ऋतु क्षरण भी कहा जाता है। अपक्षय को ऋतु क्षरण भी कहा जाता है। ये देखिए, अपक्षय में होता क्या है कि कोई चट्टान है, ठीक है, कोई चट्टान है वह धीरे धीरे टूट रहा है। जैसे तापमान के चलते या नमी के चलते, ठीक है, दबाव के चलते, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इन सब के कारण जब जो है चट्टान टूटने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। आप समझ गए। अब देखिए, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जब चट्टानें समय के साथ टूट फूट कर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखर जाती है, उसी प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब चलिए जानते हैं अपक्षय के प्रकार। देखिए, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। और इसी जो है कारक भी, यानी अपक्षय के कारक भी 3 होते हैं। यही भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कारक और प्रकार दोनों सेम ही इसके हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं हम लोग कि भौतिक अपक्षय क्या होते हैं और रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं। देखिए, भौतिक अपक्षय किसे कहा जाता है? इसे यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। किसी भी प्रकार के दाब के कारण चट्टानों में जो टूट फूट होती है, उसे भौतिक अपक्षय कहा जाता है। मतलब जो बाहरी दबाव के कारण या कुछ भी भौतिक चीज़ों के कारण चट्टान जब टूटते हैं, तो उसे भौतिक अपक्षय कहा जाता है। बर्फ के जमने और पिघलने के कारण भी चट्टानों में टूट फूट होती जाती है। इसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। नमक और सूर्यताप के कारण भी ये अपक्षय संभव है। जैसे जो भौतिक चीज़ों के कारण जो टूटता है, उसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। अब देखिए, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाओं के कारण जो टूट फूट चट्टानों में होती है, वो रासायनिक अपक्षय कहलाता है। मतलब रासायनिक क्रिया कुछ होता है चट्टानों में, उसी के कारण जब चट्टानें टूट जाती हैं, टूटने फूटने लगती हैं, तो उसी को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसा कि लोहा ऑक्सीकरण के कारण जंग लगने लगता है, जंग लग के खराब होने लगता है, उसी तरह उसी तरह रासायनिक अपक्षय भी ऐसी ही प्रक्रिया है। पानी में ऑक्सीजन वायुमंडलीय आई ऑक्सीजन गैस घुली रहती है और गैस चट्टानों के खनिजों से संयोग कर उन्हें ऑक्साइड में बदल देती है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। मतलब रासायनिक क्रियाओं के कारण जब चट्टान टूटते हैं, तो उसको रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। अब देखिए, जैविक अपक्षय क्या होते हैं।
देखिए जैविक अपचय किसे कहते हैं। देखिए जब चूहे केंचुए आदि इनके जैसे जीव जब बिल खोदते हैं तो जैविक अपचय होने की संभावना होती है। मतलब किसी भी जीव के कारण जब अपचय होता है तो उसको जैविक अपचय कहा जाता है। जैसे पेड़ों की जड़ें जब चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती जाती हैं तब भी चट्टानों का अपचय होता है। यह सभी जैविक अपचय के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई जीव के कारण अगर अपचय हो रहा है तो उसको जैविक अपचय कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि अपचय किसे कहते हैं, भौतिक अपचय क्या होता है, रासायनिक अपचय क्या होता है, जैविक अपचय क्या होता है। तो उम्मीद है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।